हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न अकेडमी। और आज बात करने वाले हैं आलिया यूनिवर्सिटी के बारे में, जो वेस्ट बंगाल कोलकाता पर स्थित है ये। और यहाँ पे जितने भी सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 2020 के लिए एडमिशन्स प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है, और वही डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप बीए, बीएससी, बीसीए, बीटेक जैसे कोर्सेज अगर आप इस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप आलिया यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप कलकत्ता यूनिवर्सिटी और अधिक यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन रिलेटेड देखना चाहते हैं वीडियो, तो डिस्क्रिप्शन में सारा ही लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये रहा मेरे फ्रेंड्स, मेरे पास नोटिफिकेशन आलिया यूनिवर्सिटी की, जहाँ से मैं आपको एक एक डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और एक एक डिटेल्स जानेंगे आलिया यूनिवर्सिटी के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंस डेट, ठीक है। तो एप्लीकेशंस फॉर्म की जो डेट है वो 8 अगस्त से स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट है हमारे 24 अगस्त तक। और आपकी जो मेरिट लिस्ट बन के आ जाएंगे वो 28 अगस्त से पहले आ जाएंगे। इसके बाद सिर्फ नर्सिंग और बीटेक की कोर्सेज़ को छोड़कर, और बाकी जितने भी सारे काउंसलिंग फर्स्ट, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जो भी होंगे वो ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगी अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा ताकि मैं आप सबको अपडेट पहुंचा सकूं। इसके बाद इनसे यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज करवाई जाती है इसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन डिटेल्स में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लेते हैं। अगर आप बीए ऑनर्स अरबिक, बंगाली, उर्दू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में अगर आप करना चाहते हैं तो क्या क्वालिफिकेशंस है। आपको सबसे पहले 12 पास रहना पड़ेगा, मिनिमम बेस्ट ऑफ 4 आपकी 50% होनी चाहिए, और आप जिसमें ऑनर्स करेंगे उसमें भी आपको 50 मार्क्स होना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स करते हैं तो लगभग आपको इस्लामिक हिस्ट्री लेना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ हिस्ट्री की जगह, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप बीए इन इंग्लिश में करना चाहते हैं तो 60% एरिग्रेड और 60 मार्क्स इन आपको इंग्लिश में रहना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप बीए इन इस्लामिक थियोलॉजी में करना चाहते हैं तो लगभग 45 मार्क्स इन थियोलॉजी में आपकी होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप बीए इन इस्लामिक स्टडी करना चाहते हैं तो लगभग 45 मार्क्स इन थियोलॉजी में आपकी रहना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ अगर आप 45 मार्क्स एरिग्रेड भी अगर आपको बेस्ट ऑफ 4 मिलाकर 45 भी अगर आपके आते हैं तो भी आप आसानी से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप बीएससी इन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में अगर आप करते हैं तो मैथ यहाँ पर कंपलसरी है। मैथ में आपकी 60 मार्क्स होना चाहिए और बेस्ट ऑफ 4 भी आपका 60 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर आप बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और स्टैट्स में करना चाहते हैं तो बेस्ट ऑफ 4 60%, और इन सब जो मैंने आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और स्टैट में भी आपको 60 मार्क्स रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप जैसे कि मैथमेटिक्स के कैंडिडेट हैं तो एज आप स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स एज कंसिडर्ड की जाएंगे आप। अगर आप बीएससी ऑनर्स इन बोटनी, बायो, माइक्रोबायोलॉजी एंड जियोलॉजी से करना चाहते हैं तो लगभग आपकी इंग्लिश, बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और आर्गोनॉमिक लगभग आपकी 60 मार्क्स रहना पड़ेगा आपका बेस्ट ऑफ 4, और 60 मार्क्स इन बायो में भी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप बीटेक करना चाहते हैं जैसे कि सिविल, मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, या आप बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस करना चाहते हैं तो लगभग आपका 60% होना चाहिए इन ओवरऑल, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट में आप इंडिविजुअली आपको पास रहना ज़रूरी है। इसके साथ साथ अगर आप बीटेक की लैटरल एंट्री करना चाहते हैं 4 साल की जो होते हैं, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो लगभग आपको डिप्लोमा में 60% तक होना चाहिए आपको एरिग्रेड में। इसके साथ साथ अब अगर आप बैचलर ऑनर्स इन नर्सिंग में करना चाहते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की ओनली, तो यहाँ पर आपको लगभग बायो होना चाहिए, जैसे कि बायो मस्ट यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ साथ इंग्लिश भी आपको होनी चाहिए, ठीक है, क्लास 12 में, और लगभग 60% मार्क्स आपकी होनी चाहिए। इसके बाद अगर आप कौन से बोर्ड से हैं तो लगभग अगर आप सीबीएसई, आईसीएसई या वेस्ट बंगाल बोर्ड से या किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं तो यहाँ पर आप आसानी से जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करूँ तो लगभग यहाँ अपर एज लिमिट दिए हैं, 22 ईयर से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आप बीए इन थियोलॉजी करना चाहते हैं या इस्लामिक स्टडी तो लगभग 25 साल के उम्र तक आपको
यहाँ पर एज दी गई है। अगर आप नर्सिंग करना चाहते हैं तो 27 ईयर तक आप कर सकते हैं। मिनिमम एज यहाँ पर बीटेक प्रोग्रामिंग की 17 साल तक दिए गए हैं। और अगर आप बीटेक की अगर यहाँ पे जो आलिया यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की जो एंट्रेंस होते हैं लगभग यहाँ पर 2018 की पहले यहाँ पर सारे ही स्टूडेंट अपेयर कर सकते हैं, उससे बाद की अपेयर कोई किसी भी स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनाई जाती है सारे ही कोर्सेज़ के बारे में। चलो मैं आपको भी बता देता हूँ। यहाँ पर जितने भी सारे कोर्सेज़ हैं गाइस बेस्ट ऑफ 4 आपको ली जाती हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सारे ही कोर्सेज़ के बारे में डिस्कस कर दिए गए हैं। अगर मैं बीटेक की बात करूँ तो बीटेक की यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, यहाँ पर मतलब एडमिशन्स टेस्ट ली जाती हैं एज़ पर ऑल AICTE की तरफ के गाइडलाइंस के अनुसार। बीटेक की जो लैटरल एंट्री के भी जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी एडमिशन्स टेस्ट यहाँ पर करवाई जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है गाइज। यहाँ पर किसी भी प्रकार की आप एक गलत इन्फॉर्मेशंस डेटा एट द टाइम ऑफ एडमिशन्स के टाइम मत दीजिएगा, नहीं तो आपकी जो एडमिशन्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी और आप जो फीस पे करेंगे वो भी आपको रिफ़ंड नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पर रिजर्वेशंस यहाँ पर दे दी गई हैं, ठीक है। अगर आप PWD के स्टूडेंट है, डिसेबिलिटी यहाँ पर 5% टू 50 to 40% यहाँ पर दे दी गई हैं, ये आप देख लीजिएगा। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट हैं तो आप आसानी से आलिया यूनिवर्सिटी पे एडमिशन्स ले सकते हैं अंडर स्कीम ऑफ PMKVSS, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप वेस्ट बंगाल जॉइंट एंट्रेंस के स्टूडेंट हैं तो ओनली फॉर बीटेक स्टूडेंट के लिए 20% सीट यहाँ पर रिजर्व रहती हैं। और यहाँ पे इसके साथ साथ आपको फिज़िकल फिटनेस की सर्टिफिकेट दी जाती है यहाँ पर। और इसके बाद फीस क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जो मैं आपको दिखाया वीडियो की शुरुआत पे वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। अगर एप्लीकेशंस फ़ीस की बात करूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए 500 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 300 तक यहाँ पर लगती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशंस के लिए आप आलिया यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स यही सब कुछ इंपॉर्टेंस गाइडलाइंस थे आलिया यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की अभी भी आपको अगर डाउट है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपको कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।